हेलो डियर ट्रेडर। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको बेसिक से हर बात जो स्टॉक मार्केट होता है उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक का जो एनालिसिस होता है सब कुछ आपको हर रोज़ एक छोटे छोटे क्लिप के फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप देखते चलेंगे तो महीने डेढ़ महीने के अंदर में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट जो गाइड होता है वो हो जाएगा। आज हम लोग एक बहुत स्टार्टिंग का ओवरव्यू देखेंगे कि कोई भी इंसान मार्केट में आता है, अगर उसे कुछ भी नहीं पता है तो किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करे सो दैट वो ट्रेडिंग को सीख सके। कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या क्या बेसिक बात होता है उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। इन सब बातों को हम लोग आज डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं हर बात आपको समझ में आएगी, एकदम नॉर्मल तरीके से समझेंगे क्या होता है, क्या मार्केट होता है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले जाननी है कि आप मार्केट में अगर आप आते हो ट्रेडिंग करने के लिए तो एक बेसिक जो आइडिया होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, उसके तौर पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब जैसे ट्रेडिंग को आप करना चाहते हो, इसमें आना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होता है रिस्क। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्क वाला काम होता है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। तब जब भी इसमें आते हो तो आने से पहले जो भी आपके इसके ब्राइट साइड को देखते हो कि इतने पैसे कमा लिए, ये हो गया वो हो गया, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। जब तक आप उस रिस्क वाले फैक्टर को सही तरीके से नहीं जानोगे, सही तरीके से असेस नहीं करोगे, तो आप अच्छे डिसीजन कैसे ले पाओगे। तो रिस्क जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है कि आप आ रहे हो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, तो किस टाइप का ट्रेडिंग करने वाले हो, मतलब आप क्या करना चाहते हो। आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो, या डे ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडर बनना चाहते हो तो किस एसेट क्लास में आप ट्रेड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग के लिए एसेट क्लास की बात कर ले तो एक जो हमारा स्टॉक मार्केट है जहाँ पे आओगे, जनरली हर कोई ट्रेड करता होता है, इक्विटी मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेड होता है। जो भी शेयर बाई करते हो, सेल करते हो, ऑप्शन होता है, फ्यूचर होता है, सब कहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे जनरली जो करते हो इक्विटी मार्केट में करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर में करते हैं तो होता है। दूसरा होता है एक कमोडिटी मार्केट होता है, वो अलग होता है, जिसमें जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आपका सिल्वर हो गया, प्रीशियस मेटल जितने हो गए, ये सब के बारे में आप ट्रेड करते हो तो एक कमोडिटी मार्केट हो गया। या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, जैसे डॉलर अगेंस्ट रुपीज़, INR अगेंस्ट रुपीज़, JPY अगेंस्ट रुपीज़। तो आप अलग अलग जो कंट्री के करेंसीज है उनके अगेंस्ट भी ट्रेड आप कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग का एक टाइप है जहाँ पे आप कर सकते हो। तो आप इक्विटी में ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, या करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो। अब जब कोई भी आपने डिफाइन कर लिया कि हमको इस डोमेन में ट्रेड करना है, तो उस डोमेन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको सीखना होता है, आपकी लर्निंग क्या है, आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। वो थॉरो नॉलेज का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, या कोई इंसान जो अच्छे से जानता है हो, जो अच्छे से ट्रेड करता हो, आपको गाइड करे, तब जाके आप सीख पाओगे। तो ये आपका लर्निंग यहाँ पे बहुत ही काम देगा और वही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिटेबल बनाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी सीख लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी चीज़ों को जान लो, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तब तक सारी चीज़ें बेकार है। बिकॉज ट्रेडिंग पूरा का पूरा पेशेंस का गेम होता है। आपके अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस होगा, आप उतना अच्छा पैसा बनाएंगे, उतना प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। पेशेंस अगर आप नहीं है आपके पास तो आपके लिए मार्केट में सर्वाइवल बहुत दिक्कत है। अगर आप ये सोच कर आते हो मार्केट में कि बहुत क्विक मनी अर्न करने का एक सोर्स है जहाँ पे आएंगे जल्दी जल्दी हम पैसे कमा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सवाल ये होता है कि आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पेशेंस पे काम करना होगा। पेशेंस आपने डेवलप कर लिया तो आप समझो कि आपने 90% काम यहाँ पे कर लिया। पेशेंस में अगर कमी है तो फिर बहुत दिक्कत होगा। सो यू मस्ट वर्क ऑन द पेशेंस। वो समय के साथ आ जाता है अगर आप सीखोगे तब। डिस्परेशन अगर आपके अंदर है चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने का, तो उस केस में ये शेयर मार्केट आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है। आप जल्दी चाहोगे पैसे कमाना, बहुत कुछ करना, तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब यहाँ तक बातें समझ गए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो यहाँ पे टर्म हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट, मार्केट आखिर होता क्या है। देखो मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं है लाइक कि बाहर में गए, मॉल में दुकान खुला हुआ है, वहाँ पे चीज़ें खरीद लिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो मार्केट है जिसका हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें होती है, वो एक्सचेंज होता है, जहाँ पे सब कुछ लिस्टिंग होता है सारी कंपनी का, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास जो ये मार्केट जो टर्म यूज़ करते हैं
वो उसमें बहुत सारा कंपनी लिस्टेड होता है। इट्स लाइक एक दुकान है जहाँ पे, एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे बहुत सारा दुकान खोला हुआ है, उसी तरीके से ये एक्सचेंज होता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती है, जिसमें एक है NSE, जिसको कहते हैं हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पे कंपनी लिस्टेड होती है। और एक और है हमारे पास जिसको बोलते हैं BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसी दो के अंदर में हम लोग बाई सेल करते हैं, जो भी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं वो हमारा NSE में होता है। हम लोग जो करते हैं तो NSE का अपना इंडेक्स होता है, BSE का भी अपना इंडेक्स है, उसमें भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। आगे चल के देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक में कैसे ट्रेड करते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। इन्हीं के अंदर हम ट्रेड करते हैं, इन्हीं के पास वो अथॉरिटी होता है, उन्हीं के अंदर सारे कंपनी लिस्टेड होते हैं और वो इंडेक्स बनाते हैं। चाहे कंपनी में करो ट्रेड या फिर इंडेक्स में ट्रेड करो, तो सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो एक्सचेंज कर रहा है, और उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे आप हो गए, ट्रेडर हो गए, बहुत बिग मार्केट प्लेयर हो गए, सब हो गए, तो कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो सब पे नज़र रखने के लिए एक यहाँ पे बड़ा भाई बैठा रहता है, जिसको बोलते हैं सेबी। ये उन चीज़ों पर ध्यान रखता है ताकि किसी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। जो भी रिटेल ट्रेडर है उनका, उनके साथ कुछ अनफेयर मीन प्रैक्टिस ना हो जाए, उनका कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए, तो सब पे ध्यान देने के लिए सेबी होता है। तो ये हमारा जो ट्रेडिंग का पूरा हिस्सा है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट से एलिमेंट होते हैं। अब आप ट्रेडर हो, तो आप ट्रेडर कहाँ कहाँ कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो। अपने आप को क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्या आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप इक्विटी ट्रेडर हो गए। अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो करेंसी ट्रेडर हो गए आप। अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप कमोडिटी ट्रेडर हो गए। तो आपको पहले डिफाइन कर लेना पड़ेगा कि अपने किस एसेट क्लास में आपको ट्रेडिंग करना है, किस में आप काम करने वाले हो। तो ये आपका वेल डिफाइंड वहाँ पे पहले होना चाहिए। तो ये एक बार जब पता कर लिए, तो अब सबसे पहला होता है, जैसे दुकान होता है ना, मार्केट में खुलता है, लिखता है ना सुबह 9 से लेके रात के 10 बजे तक, उसी तरीके से मार्केट का अपना टाइम होता है। तो आप जिस भी एसेट क्लास में काम करते हो, जिसमें ट्रेडिंग करते हो, तो सबका अपना अपना एक ड्यूरेशन होता है। आप उसी टाइम में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी रात को 1 बजे बैठे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इक्विटी मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो इक्विटी मार्केट का क्या टाइमिंग होता है? तो ये मार्केट में जो ट्रेड पंच करने का सारा कहानी चलता है, वो सुबह के 9:15 से लेके 3:30 तक ये सारा कुछ होता है। मंडे टू फ्राइडे होता है, सॉरी सैटरडे नहीं है, मंडे टू फ्राइडे ये ट्रेडिंग का काम होता है। और इसमें कुछ भी स्पेशल डे होता है, उसमें हॉलीडे आपका वहाँ पे आ जाता है। लेकिन रेगुलर जो होता है मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे नहीं। सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे होता है। हाँ, कभी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है तो सैटरडे को भी ऑर्गेनाइज हो जाता है, बट यूजुअली मंडे टू फ्राइडे होता है। सुबह 9:15 से लेकर दिन के 3:30 तक, यानी 3:30 तक होता है। बाकी पूरे टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं 9:15 से लेकर 3:30 तक का जो टाइम होता है, इसको रेगुलर मार्केट आवर कहते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। मार्केट खुलने के पहले जितना मार्केट बंद होने के बाद ऑर्डर होता है, वो सबको सेटल किया जाता है, सबको सेट किया जाता है। तो ये होता है सुबह के 9 बजे से लेकर 9:15 तक, 9 AM to 9:15 होता है। इसको प्री मार्केट कहते हैं। इसी में सब कुछ होता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, क्या होने वाला है, तो ये टाइम होता है। और दिन के 3:30 बजे के बाद जो भी टाइम होता है, उसे कहते हैं पोस्ट मार्केट आवर कहते हैं। तो PMO लगता है, अब AMO लगता है, उसमें ऑर्डर करेंगे आफ्टर मार्केट। ऑर्डर हम करते हैं मार्केट बंद होने के बाद भी, बहुत लोग ऑर्डर लगाते हैं वहाँ पे। तो वो सब कुछ मार्केट बंद होने के बाद हुआ, जो अगले नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट होगा। तो पूरे टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होगा 9 से पहले हो गया, एक 3:30 के बाद हो गया, एक 9 से 9:15 हो गया। ठीक है, 9:15 से आप 3:30 तक ट्रेड कर सकते हो। अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हो तो इसका टाइमिंग थोड़ा अलग होता है। सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और शाम को 5 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। करेंसी का सेटलमेंट का टाइम थोड़ा सा आगे है, लेकिन ट्रेड आप शाम 5 बजे तक कर सकते हो। वहीं पे कमोडिटी मार्केट में अगर आप आते हो, तो इसका जो ट्रेडिंग का टाइम होता है, वो सुबह के 9 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 11:30 बजे तक ट्रेड होता है। तो ये डिफरेंट आपका एसेट क्लास है, उसका अपना अपना मार्केट है और उसका अपना अपना टाइमिंग है। तो आप एक बार ट्रेडिंग में आप आते हो तो आपके पास दिमाग होना चाहिए किधर में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि इक्विटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। एक एसेट क्लास होना चाहिए, एक जगह पे परफेक्ट होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अब एक ही जगह एक ही काम को करोगे, उसमें इतने पैसे मिलेंगे कि फिर आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग आप वहाँ पे काम कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में